ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 27 सफदरजंग रोड, नई दिल्ली। वैसे तो ये पता एक सरकारी बंगले का है, लेकिन इसे लेकर दो बड़े नेताओं में खींचतान चल रही है। एक तरफ है मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक और दूसरी तरफ है कांग्रेस से बीजेपी में आकर सिविल एविएशन मिनिस्टर बने ज्योतिरादित्य सिंधिया। मोदी सरकार के पूर्व और मौजूदा मंत्री के बीच एक बंगले को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। हाल ही में कैबिनेट से हटाए गए पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 27 सफदरजंग रोड पर स्थित बंगले को खाली करने से इनकार कर दिया है। मंत्री के तौर पर उन्हें यह बंगला मिला था, जिसे उनको अब नियमों के मुताबिक 1 महीने में खाली करना था, लेकिन वह इसी में बने रहना चाहते हैं। लेकिन बात यहाँ आकर फंस गई है कि इसी बंगले में नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवंटित होने की खबर है। वो इसमें ही रहना चाहते हैं। इस बंगले के लिए प्रधान सेवक से मन की बात भी कर चुके हैं। आखिर क्यों ये बंगला दोनों के लिए इतना जरूरी हो गया है? हाल ही में भाजपाई बने ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी और अहम यादें इस बंगले से जुड़ी है। भारतीय राजनीति के 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी में युवा माधवराव सिंधिया बड़ी जीत दर्ज कर लोकसभा पहुंचे थे, तो उनके दोस्त और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी गद्दी संभाली थी। पायलट राजीव गांधी ने अपने साथी माधवराव सिंधिया को रेल मंत्रालय दिया और बतौर मंत्री माधवराव सिंधिया अपने नए बंगले में शिफ्ट हुए। इस बंगले का पता था 27 सफदरजंग रोड। माधवराव सिंधिया के साथ 13 साल के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बंगले में आए। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ज्यादातर बचपन इसी बंगले में बीता है। आपको बता दें कि माधवराव सिंधिया राजघराने से आते थे। ऐसे में इस बंगले में ही महाराजा माधवराव का राज दरबार भी लगता था। भारत की राजनीति के दिग्गज यहाँ उनसे मिलने आते थे। 2001 में एक हवाई जहाज हादसे में माधवराव का निधन हो गया। इसी बंगले से माधवराव सिंधिया की अंतिम यात्रा भी निकाली थी, इसलिए ज्योतिरादित्य का इस बंगले से खासा लगाव है। आपको बता दे, तब से 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी बंगले में रहते आ रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भले ही यह बंगला 2021 से अलर्ट था, लेकिन उन्होंने कभी इस बंगले पर अपनी नेम प्लेट नहीं लगाई। बंगले के बाहर हमेशा ही पिता माधवराव सिंधिया की नेम प्लेट लगी रही। साल 2019 में जब गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया इलेक्शन हार गए, तो उन्हें मजबूरी में ये बंगला छोड़ना पड़ा था। बरसों बाद बंगले से माधवराव सिंधिया की नेम प्लेट हटाई गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा में भेजा। राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्हें 3 बंगलों में से एक को चुनने का ऑफर दिया गया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दिल्ली के आनंद लोक स्थित निजी आवास में ही रहे। वक्त का पहिया घूमा और अपने पिता की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सिविल एविएशन मिनिस्टर बन गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना दरबार फिर से 27 सफदरजंग रोड बंगले में लगाना चाहते हैं। बता दे, साल 2019 में मोदी सरकार में रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा मंत्री का पद संभाला था। पोखरियाल को कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर 27 सफदरजंग रोड का बंगला अलॉट हुआ। साल 2021 में मोदी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया और निशंक को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नियम के अनुसार उन्हें ये बंगला खाली करना था। हालांकि सांसद के तौर पर वह अब भी एक आवास के हकदार है। ऐसे में उन्हें दूसरे किसी बंगले में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है, लेकिन वह राजी नहीं है। सूत्रों की माने तो बंगलों के आवंटन से जुड़े महकमे डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट के सीनियर अधिकारी ने बताया है कि पूर्व शिक्षा मंत्री को कुछ बंगले दिखाए गए हैं, लेकिन उन्हें वह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने इस बंगले में अपने रहने की इजाजत मांगी है। हमारी जिम्मेदारी है कि नए बंगले को रहने लायक बनाएं और फिर इसमें सिर्फ एक ही शख्स रह सकता है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया। आपको बता दे, शहरी विकास मंत्रालय की ओर से पहला नोटिस जारी हो चुका है, जबकि जल्द ही दूसरा नोटिस भी जारी किया जा सकता है। रमेश पोखरियाल को बंगला खाली कर टाइप 7 के बंगलों में जाने को कहा गया है। टाइप 8 के इन बंगलों को दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के नाम आवंटन भी शुरू कर दिया गया है। बंगलों को खाली करने में होने वाली अनपेक्षित देरी पर इन सांसदों को न्यूनतम किराए का भुगतान भी करना पड़ सकता है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि बंगलों के आवंटन अथवा छोड़ने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। वहीं इस बंगले को लेकर फिलहाल खींचतान जारी है। सूत्रों का दावा है कि इस बंगले को लेकर एक प्रस्ताव और आया है। इसमें बंगले को जनरल पुल से हटाकर लोकसभा पुल में ट्रांसफर करने का सुझाव है। अगर ऐसा हुआ तो पोखरियाल को बंगले में रहने का मौका मिल सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। वैसे नेताओं के बीच बंगले को लेकर इस तरह की तकरार कोई नई बात नहीं है।
हाल ही में एलजेपी के नेता चिराग पासवान को भी उस घर को खाली करने का निर्देश दिया गया था जिसमें उनके पिता रामविलास पासवान बतौर मंत्री रहा करते थे। चिराग पासवान ने इसमें बने रहने के लिए गुहार भी लगाई थी, लेकिन अंत में उनके आग्रह को ठुकराकर बंगला खाली करने का आदेश दे दिया गया। वहीं इससे पहले राज्यसभा सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनवरी में भोपाल के श्यामला हिल्स पर भी बंगला बी आवंटित हो चुका है। सिंधिया यहां दिग्विजय सिंह और उमा भारती के पड़ोसी है। इसी क्षेत्र में कमलनाथ का भी बंगला है और मुख्यमंत्री निवास भी है। फिलहाल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और निशंक के बीच 27 सफदरजंग रोड के बंगले को लेकर खींचतान जारी है। पॉलिटॉक्स के पास पुख्ता जानकारी है कि 27 सफदरजंग रोड के बंगले पर महाराज का दरबार लगना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी से इस बात को लेकर व्यक्तिगत निवेदन किया है। मध्य प्रदेश के महाराज की बात टालने का कोई कारण भी नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।